आज किस्सा एक मुलाकात का दो अजीम शख्सियतों के बीच हुआ। यूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां को एक रोज खबर लगी कि शहर में गालिब पधारे हैं। गालिब रामपुर से दिल्ली लौटते हुए एक सराय में ठहरे थे। सर सैयद फौरन मिलने पहुंचे और गालिब का हाथ पकड़ अपने घर ले गए। गालिब गए तो साथ में शराब की बोतल भी गई। बोतल इश्क थी या शायद जरूरत। गालिब ने बोतल को घर में उस जगह रखा जहां हरदम उनकी नजर में रहे, लेकिन इसमें खतरा भी था। निगाह सिर्फ गालिब के पास तो नहीं थी। सर सैयद के घर जितने मेहमान आते उन सब की नजर बोतल पर पड़ती। सर सैयद मुसलमानों के रहनुमा थे, सच्चे ईमान के झंडा बरदार समझे जाते थे, सो उनको ये बात गवारा ना हुई। मौका मिलते ही गालिब की निगाह से बचते हुए उन्होंने बोतल एक अलमारी में छुपा दी। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आज की किताबी बातें के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब। और इसी कड़ी में आज की किताब है मशहूर पत्रकार राजकुमार केसवानी की किताब कशकोल, जिसमें उर्दू साहित्य के कई शायरों और लेखकों के किस्से हैं। राजकुमार केसवानी ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बारे में अखबारों से 2.5 बरस पहले ही चेता दिया था। उन्होंने मुगल आजम फिल्म के बनने पर भी एक सुंदर किताब लिखी है। लौटते हैं चचा गालिब पर। तो बोतल तो अब छिपा दी गई थी। कुछ देर बाद जब गालिब की नजर गई तो उन्होंने बोतल को नदारद पाया। गालिब के चेहरे पर शिकन देख सर सैयद फौरन समझ गए और उनसे बोले, हुजूर आपकी चीज महफूज एकदम सही सलामत है। मामला इतने पर शांत नहीं हुआ, होता भी कैसे। और गालिब तो फिर गालिब थे, और ये कोई जाम सिफाल यानी मिट्टी का प्याला तो था नहीं कि अगर टूट गया हो तो बाजार से ले आएंगे। बोतल उनके लिए सागर जम से ज्यादा कीमती थी। सो सर सैयद से बोले, जो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, बोतल देखे बिना सुकून ना आएगा। सैयद उन्हें अलमारी तक ले गए और बोतल दिखाई। बोतल देखकर आंखों में तरावट भी लौट आई और हाथ में जुम्बिश भी। गालिब ने बोतल उठाई और उठाते ही सर सैयद की तरफ मुड़कर पूछा, साफ साफ कहो किसने पी है। सर सैयद समझाते समझाते थक गए कि जनाब पीना तो दूर, ढक्कन तक किसी ने नहीं खोला है। लेकिन गालिब को चैन ना पड़ा, बोलते रहे, इसीलिए तुमने बोतल अपनी जगह से उठाई थी। सर सैयद कुछ देर तो जिरहा करते रहे, लेकिन हार मान ली। गालिब से जीतना मुमकिन नहीं था और उन्होंने अपने होठों पर मुस्कान ओढ़ ली और चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गए। पीछे रह गए गालिब और उनकी प्यारी बोतल। गालिब का शराब को लेकर शौक जिस तरह फेमस है, उसी तरह मशहूर है उनके खत भी। खत कहने का लहजा ऐसा कि पढ़ो तो लगता है कोई सामने बैठकर बात कर रहा है। खत से जुड़ा एक किस्सा भी सुनिए। हालांकि खत गालिब ने नहीं लिखा, किसी ने गालिब को लिखा था। खत जब पहुंचा उस वक्त गालिब खाना खा रहे थे। उनके शागिर्द जिनका तखल्लुस हाली था वहीं मौजूद थे। गालिब ने हाली से कहा, जरा खत खोलकर पढ़ना क्या लिखा है। हाली ने देखा लिफाफे में कोई नाम पता नहीं है। अंदर अनाप शनाप बातें लिखी हुई थी, गालियों से भरी हुई, और एक जगह तो गालिब को माँ की गाली लिखी हुई थी। हाली ने खत का हाल बताया तो गालिब मुस्कुराने लगे, बोले, निहायत बेवकूफ आदमी है, ये भी नहीं जानता कि बुढ़े को माँ की गाली नहीं दी जाती। माँ की गाली का असर होता है बच्चे पर। जवान आदमी को जोरू की गाली सुनकर गुस्सा आता है और बूढ़े आदमी को बेटी की गाली सुनकर। अंत में बोले, 72 बरस के बुढ़े को जो माँ की गाली देता है उससे बेवकूफ कौन होगा। यहाँ अपनी तरफ से ये जोड़ना जरूरी है कि गाली किसी को भी दी जाए अच्छी नहीं, और फिर देनी है तो औरतों को ही क्यों। इससे सिर्फ गाली देने वाले की जहालत बयान होती है, बाकी कुछ नहीं। बहरहाल हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। क्या होता ये तो पता नहीं, लेकिन हुआ क्या वो आपको बताए देते हैं। गालिब की मौत के तकरीबन 100 साल बाद गालिब पर पहली फिल्म बनी, मिर्जा गालिब नाम से। ये फिल्म बनाई थी सोहराब मोदी ने। किस्सा यूं कि उन दिन सोहराब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म झांसी की रानी की असफलता से गमजदा थे। एक रोज पुरानी कोठरी में कुछ ढूंढ रहे थे कि उनके हाथ एक स्क्रिप्ट लगी जिसे लिखा था सादत हसन मंटो ने। मंटो गालिब के मुरीद थे, लेकिन किसी निर्माता को अपनी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने के लिए राजी नहीं कर पाए। लिहाजा ये स्क्रिप्ट उन्होंने सोहराब मोदी को दे दी। मोदी ने कई साल इसे अपनी अलमारी में रख छोड़ा। फिर 1954 में उन्होंने इसी स्क्रिप्ट के आधार पर फिल्म बनाई जो सुपरहिट रही। फिल्म में गालिब बने थे भारत भूषण और सुरैया ने किरदार निभाया था गालिब की माशूका का, जिसे गालिब अपने खत में सितम पेशा डोमनी कहकर बुलाते हैं। बहरहाल फिल्म ने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन सेंसर की नजर भी इस पर पड़ी। सेंसर ने कहा, फिल्म में सुरैया ने बदन उघाड़ू कपड़े पहने हैं। अंत में जब पीएम नेहरू ने दखल दिया तो जाकर फिल्म सेंसर के पंजे से छूट पाई।
नेहरू ने खुद भी फिल्म देखी और देखकर इतने खुश हुए कि सुरैया से बोले, लड़की तुमने तो गालिब को दोबारा जिंदा कर दिया। प्रधानमंत्री की बात हुई तो गालिब के मुरीदों में नेहरू अकेले नहीं थे। 1998 की ये बात है। अटल बिहारी वाजपेयी गालिब इंटरनेशनल सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और भाषण के दौरान बोले, अहद मुगलिया ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू जुबान और गालिब की शायरी। इस सेमिनार में सुरैया ने भी शिरकत की थी, जो तब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। वाजपेयी ने उन्हें अपने हाथों से अवार्ड दिया और बोले, मैं आपका फैन हूँ, मिर्जा गालिब कई बार देखी और उसकी गजलें अब तक सुनता हूँ। हम भी गालिब की एक गजल के साथ आपसे विदा लेते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुंह में ज़बां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। इसी किस्से के साथ इस एपिसोड को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपके लिए एपिसोड लेकर आए थे हमारे साथी दीपक और कमल। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।